आज हम एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के जो बीच के डिफरेंस हैं उसको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको इन दोनों सिस्टम के बारे में थोड़ी बातें बता देता हूँ। देखिए, एडियाबैटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए आप इसको इंसुलेटेड सिस्टम भी बोल सकते हैं कि यह एक इंसुलेटेड सिस्टम है जहाँ से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है। ना अंदर की हीट बाहर जाएगी और ना ही बाहर की हीट अंदर आएगी, इसलिए मैंने इसको इंसुलेटेड कर दिया है ना। हीट ट्रांसफ़र इससे पॉसिबल नहीं है, तो इसके बारे में कुछ और बातें देखते हैं। यहाँ पर मास ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है। कुछ ऐसे एडियाबैटिक सिस्टम है जहाँ मास ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ऐसे कोई शर्त नहीं है कि मास ट्रांसफ़र पॉसिबल ना हो। मास ट्रांसफ़र एडियाबैटिक सिस्टम में पॉसिबल होता है। वर्क ट्रांसफ़र भी आपका पॉसिबल हो पाता है, लेकिन आपका हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर मास ट्रांसफ़र पॉसिबल हो सकता है, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं टरबाइन। अगर मेरा ये स्टीम टरबाइन है, थोड़ा ये कुछ और बन गया है ना, ये हमारा स्टीम टरबाइन है। अगर ये हमारा इंसुलेटेड है, यानी कि ये भी एक एडियाबैटिक सिस्टम है हमारा एक तरह का। आपको पता होगा यह टरबाइन हम क्या लेते हैं, एडियाबैटिक सिस्टम की तरह लेते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टीम आती है और स्टीम बाहर निकलती है, तो मास ट्रांसफ़र तो हो रहा है लेकिन हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि मास ट्रांसफ़र हो सकता है, वर्क ट्रांसफ़र भी होगा, क्योंकि टरबाइन से हमें वर्क मिलता है तो वर्क ट्रांसफ़र भी होगा। और कंप्रेसर है तो कंप्रेसर पर हमें वर्क करना पड़ता है, तो हाँ वर्क ट्रांसफ़र तो हो रहा है ना, हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इस पर मैं अगर फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लगाऊं तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, डी डब्ल्यू माइनस डी डब्ल्यू इजक्वल टू डी यू। यानी कि यहाँ पर आप इस इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि चाहे हमें वर्क मिल रहा हो चाहे हम वर्क दे रहे हो, जो भी हो वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। चाहे वो पॉजिटिव वर्क हो या फिर निगेटिव वर्क हो, वो इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा। अच्छा, इंसुलेटेड सिस्टम की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपका यूनिवर्स। यूनिवर्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता, और एनर्जी में आपका वर्क और हीट ये दोनों आती हैं। एनर्जी का इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है, मास ट्रांसफर भी आपका पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमारा सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम, तो ना मास अंदर जाएगी ना अंदर से बाहर निकलेगी, ना एनर्जी आएगी ना एनर्जी बाहर जाएगी। ये जो सिस्टम होती है ना, ये आइसोलेटेड होती हैं, खुद को ये बाहरी दुनिया से आइसोलेट कर लेती हैं। इनकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। सिंपल सिंपल भाषा में समझिए, इस सिस्टम को बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ये खुद आइसोलेटेड है, ये खुद यूनिवर्स है, इसको दूसरे से क्या लेना है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर अगर फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लगाऊं तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आती है वो जीरो होती है, यानी कि पहले जो एनर्जी रहेगी वही बाद में एनर्जी रहेगी, एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पर वर्क ट्रांसफ़र तो जीरो हो ही जाएगा, कुछ हो ही नहीं रहा। हीट ट्रांसफ़र भी यहाँ पर जीरो होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, ये क्या होते हैं। अब हम देखते हैं इनके बीच के जो डिफरेंस हैं वो क्या क्या हैं। एडियाबैटिक सिस्टम में मास ट्रांसफ़र पॉसिबल है, जैसे आपका हीट एक्सचेंजर, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, इस सब में मास ट्रांसफ़र पॉसिबल है। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में मास ट्रांसफ़र आपका पॉसिबल नहीं है, हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। दोनों में हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कॉमन था, दोनों में पाया जाता था। वो सिमिलरिटी में आ जाएगा, डिफरेंस में वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको नहीं लिखा है। डियाबेटिक सिस्टम की जो है सराउंडिंग होती है, जैसे आपका अगर ये सिस्टम है तो ये इसकी सराउंडिंग होगी तभी तो मास अंदर आएगा, मास ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा, वर्क ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर सराउंडिंग है। आइसोलेटेड सिस्टम में सराउंडिंग नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग को मिलाकर ही यूनिवर्स बनता है, और यूनिवर्स एग्जाम्पल है आपका आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इसकी सराउंडिंग क्या होगी, कुछ नहीं। यहाँ पर वर्क ट्रांसफ़र पॉसिबल है, यहाँ पर वर्क ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। इस आइसोलेटेड सिस्टम से हमें कोई वर्क नहीं मिलता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है। पिछले पार्ट में मैंने फर्स्ट लॉ का इक्वेशन लगाकर आपको बताया कि इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे होगी। चाहे पॉजिटिव वर्क हो चाहे निगेटिव वर्क हो, इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएगा, लेकिन इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। फर्स्ट लॉ से डी क्यू भी, हीट ट्रांसफ़र भी जीरो होगा, वर्क ट्रांसफ़र भी जीरो होगा, तो चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। तो पहले जो इंटरनल एनर्जी रहेगी वही बाद में रहेगी, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती है।
तो ये बात थी एडियाबैटिक सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम के। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो मिल ही जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने PDF लगा दिया है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आता हो तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।